समय में इतने इतने धर्म संप्रदाय भारत में खड़े हो गए, शाखाएं प्रशाखाएं खड़ी हो गई। सबने गीता को मुख्य माना या नहीं माना? और यज्ञ में भी जब शुरुआत में सत्संग चला तो वही संस्कृत की गीता अर्थ करके बताते थे, जो आदि में सो अंत में भी होना है। जितने भी धर्म संप्रदाय हुए, सबने अपने अपने मत के अनुसार गीता की टीका की, गीता की श्लोकों की व्याख्या की। उनके मतांतर तो झूठे हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान के ऊपर आधारित हैं। अथवा कोई कोई नहीं भी है, जैसे कि माध्वाचार्य। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आत्माएं अनेक हैं और परमात्मा एक अलग है। आत्मा सो परमात्मा नहीं हो सकती। सदाकाल के लिए तो हो ही नहीं सकती। तो सबने अपने अपने तरीके से गीता की टीकाएं की और गीता संसार का सबसे पुराना शास्त्र है या बाद में लिखा हुआ है? सबसे पुरानी है गीता। तो ओल्ड इज गोल्ड होता है। हर चीज दुनिया की पहले पहले सतो प्रधान होती है या रजोतमो होती है। तो गीता भी सतो प्रधान थी। पहले इसमें कृष्ण का नाम नहीं डाला गया था, बाद में कृष्ण का नाम डाला गया। जैसे कि भगवान बाप जब आते हैं, 5000 वर्ष की जब शूटिंग होती है, तो सच्ची गीता में कृष्ण उर्फ ब्रह्मा बाबा पिताश्री का नाम डाल करके उसे झूठा साबित कर देते हैं। ऐसे ही दुनिया में भी पहले गीता अनीश्वरवादी रचना थी। कोई साकार ईश्वर नहीं था, निराकारवादी रचना थी। बाद में इसमें कृष्ण का नाम थोप दिया गया। तो गीता ही झूठी हो गई, अर्थों का अनर्थ हो गया। अभी अंत में दुनिया वाले भी तब मानेंगे
जब संस्कृत वाले गीता के भी अर्थ ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल क्लियर हो जावे, इसलिए ज्ञान यज्ञ के बाद और ज्ञान यज्ञ के आदि में भी गीता का बोलबाला होना जरूरी है। अंत में इसी बात पर विजय होगी कि गीता का भगवान कौन है और वो भगवान ही आकर के झूठी गीता को कैसे सच्ची गीता बनाते हैं।